हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे RPOC यानी रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के बारे में कि अगर कभी ऐसा होता है तो होम्योपैथी किस तरह से आपको मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विथ ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक RPOC या रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। तो हम समझते हैं RPOC या रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का क्या मतलब है। तो जब एक फीमेल कंसीव करती है, वो प्रेग्नेंट होती है और अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी वजह से एबॉर्शन हो गया या मिसकैरेज हो गया, तो कभी कभी होता है कि एबॉर्शन कंप्लीट नहीं होता और कुछ क्लॉट या कुछ पार्ट यूट्रस में रह जाता है, वुम में रह जाता है और बच्चेदानी में रह जाता है, और इसको हम कहते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो बॉडी में रिटेन हो गया है। ये हो सकता है जब एबॉर्शन हो, स्पेशली इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मतलब यही होता है कि एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, यानी अंदर कुछ पार्ट रह गया है। तो कभी कभी ऐसा भी संभव है कि डिलीवरी के बाद भी, बच्चा पैदा होने के बाद भी कुछ कंसेप्शन के प्रोडक्ट अंदर रह जाए, यूट्रस में रह जाए, और इसी को हम कहते हैं रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। तो दोस्तों, ये एक जो कंडीशन है, इसको सबसे पहले तो पता कैसे चले। तो इसी वजह से जब भी कभी एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, तो अगर कंप्लीट नहीं होता तो क्या किया जाता है, बोलते हैं कि अंदर से सफाई करनी पड़ेगी, DNC करना पड़ेगा, अंदर से पूरा वो साफ करना पड़ेगा यूट्रस को। और कभी भी अगर एबॉर्शन हो या मिसकैरेज हो तो जो डॉक्टर होती हैं वो अल्ट्रासाउंड करके भी देखती हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी तरह का कोई पार्ट अंदर नहीं रह गया है। कभी कभी अगर फीमेल एबॉर्शन करवाती है, अपनी इच्छा से एबॉर्शन कराती है, या उन्होंने फैमिली प्लान नहीं किया, उनको बच्चा भी नहीं चाहिए और वो एबॉर्शन करवाती है, तो उस केस में भी हमें ज़रूर एबॉर्शन करके प्रोसेस के बाद हमें अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है, ये इंश्योर करने के लिए कि यूट्रस के अंदर किसी तरह का कोई प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रह नहीं गया हो, क्योंकि अगर ये रह जाएगा तो ये कंटिन्यूअस एक ब्लीडिंग, हेमरेज, इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। तो ये जो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, अगर ये होता है तो क्या करते हैं, नॉर्मली फिर बोलते हैं कि DNC करवानी पड़ेगी, सफाई करानी पड़ेगी अंदर से, क्योंकि अंदर कुछ प्रोडक्ट रह गया है। तो अब होम्योपैथी की कुछ दवा है जो कि ये जो रिटेन प्रोडक्ट है इसको बाहर निकालने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। बट अगेन, कभी भी अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टिगेशंस की हम मदद ले। दवा आप बिल्कुल ले सकते हैं, पर उसके बाद अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है, ये देखने के लिए कि सारा प्रोडक्ट निकल चुका है और अंदर कुछ अभी प्रोडक्ट नहीं है। तो जो दवाइयाँ हमारी होम्योपैथी के हैं वो कौन सी हैं? तो दोस्तों, 3 मदर टिंचर है जो इस केस में बहुत अच्छा मदद कर सकती है। एक मदर टिंचर, जो पहली वाली मदर टिंचर है, वो है सिमिसिफ्यूगा। तो ये जो सिमिसिफ्यूगा मदर टिंचर है, ये जो यूट्रस में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस को ये शुरू करती है, स्टिमुलेट करती है। तो कई बारी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या लेबर पेन शुरू करने के लिए भी इस दवा को दी जा सकती है। ये एक बहुत अच्छी दवा है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है, और अगर कोई कंसेप्शन का प्रोडक्ट रह गया तो भी यूट्रस को वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसको एक्सपेल यानी बाहर निकालने की कोशिश करती है। दोस्तों, जो हमारी दूसरी मदर टिंचर है वो है हेलोनियस। जो हमारी तीसरी मदर टिंचर है वो है ट्रिलियम पेंडुलम। तो ये जो 3 मदर टिंचर है, सिमिसिफ्यूगा, हेलोनियस और ट्रिलियम पेंडुलम, ये तीनों मदर टिंचर को रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन या एबॉर्शन कंप्लीट होने के लिए यूज़ की जा सकती है। अगेन, इसमें मैं ये बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि इन मदर टिंचर को आप कभी एबॉर्शन के लिए इसको यूज़ कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आप लोग मेडिकली चाहते हैं एबॉर्शन करवाना तो उसके लिए आपको ज़रूर हॉस्पिटल में जाकर आपको अपने गायनेक से सलाह लेकर ही आपको कोई स्टेप लेना है। ये दवा मैंने इसलिए बताई है कि कभी कभी अगर एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको कंप्लीट करने में ये दवा मदद कर सकती है, बट अगेन दवा आपको फिजिशियन के, डॉक्टर के सलाह से ही लेना है, उनके सुपरविजन में लेना है। कभी भी एबॉर्शन हो रहा हो या एबॉर्शन हुआ हो तो उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है, ये देखने के लिए कि कंप्लीट एबॉर्शन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।